हमारे खास विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम अक्सर उलझे हुए लगने वाले मुद्दों को बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इतनी प्राचीन आस्था, जिसे अक्सर बहुलवादी कहा जाता है, वह आज इतनी सारी गर्मा गर्म बहसों के केंद्र में क्यों है? हिंदू धर्म को लेकर जो आजकल यह पड़ताल हो रही है, उसकी अलग अलग परतों को समझते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे ज्यादा नजर आने वाले विवादों से। तो सबसे पहली परत जो है वह जुड़ी है राजनीतिक और इतिहास से। यहीं पर आज के जो संघर्ष हैं, उनकी जड़ें कहीं गहरे ऐतिहासिक जख्मों में छिपी हुई है। अब इस पूरी बहस को सही से समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, हिंदुत्व। यह एक राजनैतिक विचारधारा है जो हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देती है। और यह समझना जरूरी है कि यह धर्म की जो विविध धार्मिक परंपरा और उससे अलग है, तो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ ही, या कह लें कि हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के साथ कई राजनीतिक मुद्दे एकदम से सुर्खियों में आ गए, जैसे कि नागरिकता से जुड़े कानून, गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा, कुछ मंदिरों पर फिर से दावा करना और धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून। इन सब ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा है और एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि इन्हीं नीतियों को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। एक नजरिया इन्हें बहुसंख्यवादी नीति मानता है, जो देश धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरा है। वहीं दूसरा नजरिया इन्हें सही ठहराता है और कहता है कि यह हिंदू हैं, तो और संस्कृति को उन खतरों से बचाने के लिए जरूरी है जो बाहर से आ रही। देखिए, यह जो राजनीतिक ऊर्जा है, यह अचानक नहीं आई है। इसके पीछे सदियों का इतिहास है। मध्ययुगीन काल में हुए आक्रमण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और यहाँ तक कि आज भी पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव की खबरें, यह सब मिलकर एक तरह की सामूहिक याददाश्त बनाते हैं, जिसमें बाहरी शासन और उत्पीड़न का एक गहरा एहसास शामिल है। और इसी बात को यह उदाहरण बहुत अच्छे से समझता है कि औपनिवेशिक काल ने न सिर्फ जाति व्यवस्था को एक तरह से कोडिफाई कर दिया, मतलब उसे और पक्का कर दिया, बल्कि अपने सिविलाइजिंग मिशन को सही ठहराने के लिए हिंदू धर्म को पिछड़ा भी दिखाया। यह एक ऐसा चश्मा था जो उस वक्त लगाया गया और कहीं ना कहीं इसका असर आज भी देखने को मिलता है। चलिए अब दूसरी परत की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि यह जो राजनीतिक और ऐतिहासिक तनाव है, यह समाज और मीडिया में होने वाले बहसों की शक्ल कैसे लेते हैं। मतलब बात अब आंतरिक सुधार और बाहरी पूर्वाग्रह की हो रही है। तो जब सामाजिक आलोचना की बात आती है, तो दो मुद्दे जो बार बार सामने आते हैं, पहले वह जातिगत भेदभाव और दूसरा है समाज में महिलाओं की भूमिका, यानी जेंडर रोल्स। और इन मुद्दों को लेकर न सिर्फ बाहर से बल्कि समुदाय के अंदर से भी सुधार की आवाज उठ रही है। और यहीं पर एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वह आलोचक और एक्टिविस्ट हैं जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उनका निशाना होता है जिसे वह ब्राह्मणवादी आधिपत्य या पितृ सत्ता कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से हिंदुओं को लगता है कि यह पड़ताल एक तरफ है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी परंपराओं को तो खूब बदनाम किया जाता है, लेकिन दूसरे धर्म में मौजूद वैसे ही मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। और इसी एहसास के चलते कि उनके साथ पूर्वाग्रह हो रहा है, एक नया शब्द तेजी से चलन में आया है, हिंदू फोबिया। इसका इस्तेमाल हिंदुओं और उनकी परंपराओं या उनके देवी देवताओं के प्रति एक तरह के बेतुके डर, नफरत
या मजाक उड़ाने की भावना को बताने के लिए किया जाता है। अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें एक और आखिरी परत को हटाना होगा। हमें उस विश्व दृष्टि को समझना होगा जो इन सब बहसों से थोड़ा अलग, अपने ही एक आंतरिक तर्क पर चलती है। कभी सोचा है कि हिंदू धर्म दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों की तरह फैला क्यों नहीं? इसकी वजह इसके अपने स्वभाव में ही छिपी है। पहली बात तो यह है कि इसमें दूसरे को अपना धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का कोई धार्मिक आदेश नहीं है। दूसरा, यह धर्म भारत की जमीन, यहाँ की भाषा, यहाँ की रीति रिवाज से इतना ज्यादा जुड़ा है कि यह सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि पूरी सभ्यता है। फिर यहाँ की जो सामाजिक संरचना रही है उसने भी बाहरी लोगों को इसमें घुलना मिलना मुश्किल बनाया है। और आखिर में इसका कोई एक संस्थापक या एक अकेली पवित्र किताब नहीं है, बल्कि ग्रंथ और दर्शन का एक विशाल भंडार है जिसे एक पैकेज में बांध कर भेजना बहुत मुश्किल है। और इसी विश्व दृष्टि के दिल से जो बात है वह है भारत की अपनी आध्यात्मिक पहचान। एक ऐसी धारणा है कि भारत कर्म भूमि है, मतलब कर्म की भूमि। यह एक ऐसी अनोखी जगह है जहां आध्यात्मिक कर्मों का फल तुरंत और बहुत शक्तिशाली रूप से मिलता है। कुछ प्राचीन ग्रंथ और आज की व्याख्याएं तो इससे भी एक कदम आगे जाती है। वह कहती है कि भारत को भूगोल भौतिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है। इसे यह एक तरह की स्पिरिचुअल गेटवे या आध्यात्मिक प्रवेश द्वार माना गया है। एक ऐसी जगह जहां दिव्य चेतना आसानी से साकार हो सकती है, जहां की भाषा संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि कॉन्शियस टेक्नोलॉजी है, और जहां के पवित्र स्थल एक महाद्वीप यंत्र की तरह काम करते हैं। इन्हीं स्रोतों के मुताबिक भारत 3 लोकों के संगम पर बसा है: भौतिक लोक, वायुमंडलीय लोक और दिव्य लोक। मतलब एक ऐसा जंक्शन पॉइंट। तो अब हम वापस इस सवाल पर आते हैं, क्या हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है और किस नजरिए से देख रहा है। अगर आप सामाजिक और एकेडमिक नजरिए से देखें, यह पड़ताल सामाजिक असमानता को दूर करने की एक कोशिश है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह हिंदुत्व के उपहार का मुकाबला करने की एक प्रतिक्रिया है। और अगर सामुदायिक के नजरिए से देखें तो यही पड़ताल एक पूर्वाग्रह है या हिंदू फोबिया जैसी लगती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ रह जाते हैं। जब कोई आस्था किसी जमीन से, किसी सभ्यता से और एक राजनीतिक राज से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो क्या एक की आलोचना करना मुमकिन है बिना दूसरों पर असर डाले? हमारे समाज की इस उलझी दुनिया में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं।